हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर टॉपिक को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में स्थित है, और जो हरियाणा में अपने एक ही यूनिवर्सिटी है HAU, और उसका नाम CCSHAU है। CC का मतलब है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसमें एडमिशन के लिए हमें एक एग्ज़ाम देना होता है, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 6 ईयर प्रोग्राम के लिए। उसके लिए 10th पास्ड होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर का BSc एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए 10th क्लास कंप्लीट हो और 10th में कम से कम 60% मार्क हो, तब जाकर हम एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए हमें क्या क्या तैयार करना पड़ेगा सर, क्या क्या सिलेबस है? तो देखिए, इसमें 2 सब्जेक्ट हैं। एक है साइंस जो कि 60 मार्क का पेपर आएगा और 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क। और रह गए कितने? 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के और वो 40 मार्क के ही होंगे। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन 100 मार्क के हैं, जिनमें से 60 क्वेश्चन हैं साइंस के और 40 क्वेश्चन हैं एग्रीकल्चर के, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हमें हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है, चाहे हमें आता हो चाहे ना आता हो, फिर भी अटैम्प्ट करना पड़ेगा। और हम अगर ध्यान से हर चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें 100 में से 100 क्वेश्चन आते मिलेंगे, देखे हुए होंगे, हमारे सामने से गुजरे होंगे, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो हम तैयारी कर रहे हैं। हमने जो हमारे अर्थ रिवेंज नाम के चैनल है उस पर पूरा साइंस का सिलेबस डाल दिया है। 60 क्वेश्चन उसके अंदर से ही आएंगे, और अब 40 क्वेश्चन के लिए हम एग्रीकल्चर सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब है, ये एक लैटिन वर्ड है। एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। सर लैटिन में ही क्यों लिखते हैं किसी भी चीज़ को, लैटिन वर्ड क्यों यूज करते हैं? देखिए भाई, पहली बात तो एग्रीकल्चर है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन ओरिजिन है। सर लैटिन में ही क्यों यूज़ करते हैं, और किसी में यूज़ कर लेते हैं? देखो, लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब सर जिसके पर्यायवाची, जिसके बहुत सारे मतलब ना निकले। जैसे हमारे यहाँ सूरज, सन, सूर्य, दिनकर, रवि, सूरज के इतने नाम हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पर लैटिन भाषा में एक शब्द का एक ही मतलब होता है। इसलिए जो भी साइंस में या एग्रीकल्चर में जो वर्ड यूज किए गए वो लैटिन लैंग्वेज में यूज किए गए, लैटिन ओरिजिन के हैं, क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज है और उसमें एक शब्द का एक ही अर्थ निकलता, अनेक अर्थ नहीं निकलते। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। जो एग्रीकल्चर है वो एगर प्लस कल्चरा से मिलकर बना। एगर मतलब होता है सॉइल और कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। भाई हम किसी भी मिट्टी के अंदर कोई भी प्लांट को ग्रोथ करके उससे बेनिफिट ले रहे हैं, तो हमने खेती की है, और उसी को क्या कहते हैं हम? एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अरे समझ में आया? देखो, एगर मतलब सॉइल, कल्चरा मतलब कल्टीवेशन। सॉइल के अंदर किसी चीज को कल्टीवेट करना ही क्या कहलाता है सर? एग्रीकल्चर। तो डेफिनेशन क्या बन गई? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है सर, हमें पता लग गया लैटिन ओरिजिन है और इसका मतलब क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल को एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब सर हम वो इतिहास पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर शुरुआत कहाँ से हुई, ह्यूमन कब इवॉल्व हुआ, उसने पहली बार खेती करना कैसे सीखा, उसने सबसे पहले भेड़ें कब पाली, बकरियां कब पाली, उसने खेती कब करना सीखा, उसने कुओं का यूज़ करना कब सीखा, उसने सिल्क की ग्रोथ कब करी, कपड़े पहनने कब सीखे। ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पीछे का जो हम पैदा हुए, इवॉल्व हुए, आदि मानव काल का पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैन इवॉल्व 15 लाख ईयर एगो। जो ह्यूमन है, मैन है, वो 15 लाख साल पहले इवॉल्व हुआ है। कितने लाख साल पहले रहे? 15 ईयर एगो। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये पूछा जाएगा मैन इवॉल्व विच ईयर, तो लिख देना 15 लाख ईयर एगो। कौन सी साल में पैदा हुआ था? 15 लाख ईयर पहले ही बन चुका है। तो ह्यूमन कैसे बना होगा? देखो, सबसे पहले होमो इरेक्टस, और ये तो बहुत बाद की बात है, मंकी भी बहुत बाद की बात है। उससे भी पहले रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस नाम के जो इवॉल्व हुए, फिर उनसे ऑस्ट्रेलियोपिथिकन्स बने। तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकन्स से क्या बने? होमो इरेक्टस बने, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियंस। बहुत लंबा मिलियंस ऑफ ईयर लगे तब जाके कहीं मॉडर्न ह्यूमन आया है, होमो सेपियंस आया है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मंकी से हम इवॉल्व हुए माना जाता है। मंकी के बाद होमो इरेक्टस, जो 2 पाँव पे खड़े होने लगे उनको इरेक्ट होने लगा, खड़ा होने लगा। जो आदमी 2 पाँव पे, उसको कहते हैं होमो इरेक्टस। जावा मैन भी इसको कहते हैं। क्रो-मैग्नन इसके बाद आया, इसका ब्रेन कैपेसिटी अच्छी थी, और ब्रेन कैपेसिटी बढ़ते बढ़ते लास्ट में होमो सेपियंस बन गया, और वो मॉडर्न मैन कहलाता है। और पूरा नाम बोला जाए अगर ट्राइनोमियल नोमेनकल्चर के अकॉर्डिंग तो होमो सेपियंस बोला जाएगा, होमो सेपियंस बोला जाएगा, उसको मॉडर्न मैन कहते हैं। ठीक है भाई, तो अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये वाला,
मॉडर्न मैन फर्स्ट इवोल्व कहाँ पे हुआ? अफ्रीका। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ पे इवोल्व हुआ? अफ्रीका के अंदर इवोल्व हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे, मैंने इस पे स्टार भी लगाया है। मॉडर्न मैन फर्स्ट इवोल्व इन अफ्रीका। और कितने साल पहले? 35,000 साल पहले अफ्रीका में डेवलप हुआ मॉडर्न मैन, इवोल्व हुआ 35,000 साल पहले, 35,000 ईयर एगो। अरे याद रह जाएगा मॉडर्न मैन कब इवोल्व हुआ? ठीक है सर, ये याद रह जाएगा, स्टार लगा लें इस पॉइंट पे और इसको नोट करते चलें भाई साथ साथ। अब नेक्स्ट, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग एंड हंटिंग। कुत्तों को पाला हंटिंग के लिए, शिकार करता था, कुत्तों की हेल्प लेने लगा, डोमेस्टिकेशन करने लगा, उनको पालतू बनाने लगा। कब? 10,000 साल पहले, बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, या फिर हिंदी में बोले तो ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है, या बिफोर क्राइस्ट कह दो, बीसी कह लो। 10,000 साल पहले वो डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग फॉर हंटिंग करने लगा। ठीक है सर। फिर उसने बकरियां, भेड़ बकरियां पालना स्टार्ट किया। तो ये डेट्स याद रखनी पड़ेंगी भाई, पूरी की पूरी, हर एक डेट को याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, डेट नहीं, जो भी सन है उनको याद रखना पड़ेगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप कब स्टार्ट हुआ? 8700 BC, 8700 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप हुआ, ये याद रखें। 7700 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, बकरी को डोमेस्टिकेट किया उसने, पालतू बनाया। ठीक है सर। 75 BC, ये इंपॉर्टेंट है, 75 BC में क्रॉप कल्टीवेशन, पहली बार खेती करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया उसने। और आयरन रिवोल्यूशनाइज्ड द एग्रीकल्चर, आयरन का यूज पहली बार उसने टूल्स बनाने के लिए या कैसे भी कोई भी चीज़ों को खोदने के लिए वगैरह वगैरह, उसने पहली बार आयरन का यूज करना सीखा 7500 BC में। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स एंड पिग। अब सर ये कैटल क्या होता है? कैटल का मतलब होता है जितने भी पालतू पशु है ना, पालतू, जैसे कि काऊ होगी, बुफेलो होगी, बुफेलो, ये सभी कैटल्स में आते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स एंड पिग को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया 6000 ईसा पूर्व, ठीक है, BC, 6000 BC में। ठीक है सर। 4400 BC में कल्टीवेशन ऑफ मैज, मक्का, पहली बार उसने मक्का को डोमेस्टिकेट किया, कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। ठीक है सर। 4000 BC में कल्टीवेशन ऑफ राइस, उसने पहली बार चावल की खेती करनी स्टार्ट कर दी। फिर पोटैटो की खेती कब की? 3500 BC में उसने। 3400 BC में उसने व्हील, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके भाई। व्हील, पहली बार व्हील बनाया, उसको आने जाने में पैदल ही चलता था हर जगह। फिर उसने धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन कर लिया, व्हील की यूज कर ली, और जो बैलगाड़ी बना लिए, पशुओं का यूज करने लग गया और उनको जोड़ के भगाने लग गए। तो ऐसे धीरे धीरे उन्होंने व्हील का विकास किया, इन्वेंशन कर दिया 3400 BC में। ठीक है सर। 3000 BC में क्या किया? ब्रोंज वार यूज टू मेक टूल्स, ब्रोंज का यूज होने लगा टूल्स बनाने में। जो भी औजार बनाता था हंटिंग के लिए या खेती के लिए, जितने भी औजार बना, टूल बना रहा था, उसमें ब्रोंज का भी यूज किया 3000 BC में उसने जाकर, 3000 ईसा पूर्व। 2900 BC में उसने प्लो, प्लो मतलब होता है हल भाई, प्लो क्या होता है? हल, ठीक है, हल बना लिया उसने, खेती करने के लिए हल बनाया पहली बार और खेती के लिए यूज करने लगा उसको। प्लो वाज इन्वेंटेड, इरीगेटेड फार्मिंग स्टार्ट, उसने खेती में सिंचाई करना, पानी का तोड़ के, नाली नाके कहीं से भी तोड़े उसने, चाहे कैसे भी नहर को तोड़ के लाया, नदियों, नहर उस टाइम कहाँ थी? नदियाँ थी, रिवर्स थी, उनको तोड़ के लाता, उसको खेतों में पानी घुसा देता, ऐसे प्लो का यूज करने लगा और उनकी हेल्प से उसने खेती करना स्टार्ट किया पहली बार। ठीक है सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सिल्क मोथ, सिल्क मोथ होता है सिल्क वॉर्म जिसको कहते हैं, जिससे सिल्क बनाया जाता है। चाइना में पहली बार सिल्क बनाया गया और सिल्क की सबसे बड़ा जो उद्योग है वो भी चाइना में ही है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। 2700 BC में सिल्क मोथ डोमेस्टिकेटेड इन चाइना, 2700 में। 2300 के अंदर क्या हुआ? 2300 BC में कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर, सरसों, कॉटन। ये क्या होता है सर? नाशपाती सुना है, पियर होता है, चिकपी नहीं सुना सर, ये क्या होता है? कॉटन कपास होती है, सरसों मस्टर्ड होगी, पियर नाशपाती होगी। चिकपी क्या होता है? जो व्हाइट चना नहीं आता क्या, काबली चना या व्हाइट चना जिसको बोलते हैं, वो होता है चिकपी। ठीक है, तो 2300 BC में उसने चिकपी, पियर, सरसों और कॉटन का कल्टीवेशन, खेती करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर। 2200 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ फॉल, फॉल क्या होता है सर? जो मुर्गियों का पालन होगा, मुर्गी पालन हो गया, वो करना स्टार्ट कर दिया। बुफेलोज, एलिफेंट्स, इनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। 1800 BC में कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिल्ट्स, मतलब रागी, रागी को उगाना स्टार्ट कर दिया, जैसे सरसों जैसी होती है रागी। 1725 BC में कल्टीवेशन ऑफ सोरगम, सोरगम क्या होता है सर? सोरगम होता है जवार, जवार। ठीक है, 1725 में उसने जवार का कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। 1500 BC में कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, गन्ना, इरिगेशन फ्रॉम वेल, कुओं से पानी निकाल निकाल के खेती करना स्टार्ट किया पहली बार उसने। कब? 1500 BC में शुगर केन की खेती की और कुओं की हेल्प से सिंचाई करने लगा था। ठीक है सर। 400 BC
1400 BC या फिर 1400 ईसा पूर्व यूज ऑफ आयरन इन मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट जितना भी एरिया था उसमें आयरन का भरपूर मात्रा में यूज होने लगा, हर एक तरह के टूल आयरन के आने लग गए और बहुत सारी चीज़ें बनाने लग गया था। 15th सेंचुरी में कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल, पोमीग्रेनेट, उसने संतरे और जंगली जो हमारे बैंगन होते हैं उनको उगाना और पोमीग्रेनेट अनारस की खेती करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर। 1550 में पुर्तगीज इंट्रोड्यूस ग्राफ्टिंग टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर। अब दो शब्द आए, एक ग्राफ्टिंग एक हॉर्टिकल्चर। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कलम लगाना। क्या? कलम लगाने के काम को कलम लगाने के काम को क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। हॉर्टस और कल्चर से मिलके बना है। हॉर्टस मतलब होता है गार्डन और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन, गार्डनिंग करना, कोई भी बागवानी करना, जैसे चाय की खेती करना, ये भी हॉर्टिकल्चर में ही आता है। कोई भी फूल की हो सकती है, फ्रूट की हो सकती है, हॉर्टिकल्चर। और उसमें पुर्तगीज ने ग्राफ्टिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया। ग्राफ्टिंग क्या होता है? जैसे मान लो एक प्लांट है, उसको कट कर दें, ऐसे कट कर लिया और दूसरे प्लांट की दूसरी ब्रांच ले आके और ही प्लांट अनदर की उसके ऊपर जोड़ दें और दोनों कंबाइन जोड़ के एक साथ रहने लग जाए, उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। कलम लगाने को ग्राफ्टिंग टेक्निक में क्या होता है? दो प्लांट होते हैं, दोनों को एक साथ कंबाइन ग्रो करवाया जाता है, इसको ग्राफ्टिंग टेक्निक कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर में पहली बार पुर्तगीज ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी 1550 में। ये याद रहे भाई, इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है सर। 16th सेंचुरी के अंदर क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वल क्रॉप्स इन इंडिया बाय पुर्तगीज थे। उन्होंने इंडिया में बहुत सारी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की, जिनमें से आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, टमाटर हो गया, मिर्च होगी, पंपकिन्स हो गए, पपाया, गुआवा, ग्राउंड नट, कॉटन, रबर, तंबाकू और केसोनट, काजू, ये सब चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दी पुर्तगीज ने। तो ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो अब हम मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो डेट आई हैं वो भी याद करेंगे इसके बाद। जस्ट फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, ये सारा याद ना भी रहे तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ये, जिन पे मैंने स्टार लगाए हैं, ये एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं हैं। तो मॉडर्न मैन फर्स्ट इवॉल्व इन अफ्रीका, और 35,000 साल पहले मॉडर्न मैन फर्स्ट टाइम अफ्रीका में इवॉल्व हुआ। एक लाइन याद रह जाएगी। 10,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग फॉर हंटिंग करने लगा था इंसान। 2700 में पहली बार एग्रीकल्चर में डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप किया उसने। और 7500 ईसा पूर्व 7500 BC में ये इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्टार्ट किया उसने पहली बार। और 3400 में व्हील का इन्वेंशन किया था और 2900 के अंदर प्लो हल बनाया उसने। 3400 में व्हील और 2900 में प्लो हल बनाया पहली बार उसने, और इरिगेशन फार्मिंग करनी स्टार्ट करी। तो ये जो स्टार है, मॉडर्न मैन कब इवॉल्व हुआ, डॉग को हंटिंग के लिए कब यूज़ किया, शिप कब डोमेस्टिकेट किया, क्रॉप कल्टीवेशन और खेती कब करने लग गया था वो, व्हील कब बनाया और प्लो कब बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सिल्क मोथ चाइना में कब? 2700 BC में। और शुगर केन और इरीगेशन बाई वेल ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इरीगेशन बाई वेल 1500 BC में। और 1400 BC में उसने आयरन मिड ईस्ट में पूरे में फैल गया था। ये चीज़ें याद रखने लायक हैं। ठीक है, तो ये स्टार वाले सारे पॉइंट याद कर लें। और ठीक है, इस तरह से हमने अपना हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट अभी ला रहा हूँ मैं। इनको जल्दी से लिखें। और एक बात बता देता हूँ, नोट्स मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, बुक्स बहुत अवेलेबल हैं। कहीं भी जाओ, कहीं भी दुकान पे जाओ और वहाँ से बुक ला सकते हो, परंतु उनको याद नहीं कर सकते रहे। याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद के नोट्स लिखने पड़ेंगे और खुद लिखकर खुद ही रिवाइज करोगे तब जाके होगा। और कम से कम 10 बार इनको बार बार बोलोगे, जब जाके ये डेट याद होंगी। ठीक है, तब ही तुम्हारा एग्जाम क्रैक होगा, वरना कोई चांस नहीं है एग्जाम क्रैक हो जाए। एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है भाई, और मेहनत करोगे तभी रंग लाएगी मेहनत। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें।